गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु का महत्व बताया है। देखिए पहले एक मर्यादा थी। हाँ, क्या कमी थी राम जी को? गुरु जी घर आ जाते ट्यूशन पढ़ाने, पर मर्यादा थी कि शिष्य गुरु के पास जाए। हाँ, तो गुरु के यहाँ पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने विद्या प्राप्त की, चारों भाइयों ने विद्या प्राप्त की, वापस लौट कर आए, सब प्रसन्न हैं। हाँ, इतने में विश्वामित्र जी अयोध्या पधार गए। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। विश्वामित्र जी क्यों आए? विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते, यज्ञ का धुआं उठता तो मारीच सुबाहु जैसे दैत्य रक्त मांस हड्डी अमंगल द्रव्य यज्ञ कुंड में डालकर भाग जाते, यज्ञ खंडित कर देते, बड़े दुखी होते। और जब विश्वामित्र जी को पता चला, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी। और पता लगा हरि का अवतार हो गया है, तो विश्वामित्र जी चले हैं अयोध्या। विश्वामित्र जी वास्तव में क्षत्रिय राजा, हाँ, परंतु भगवान को पाना है तो इतनी तपस्या की, ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्राह्मण बन गए। हाँ, कि भगवान वामन बने, अवतार आप पुराने देखें। अब ये ब्रह्म ऋषि बने, तपस्या से गड़बड़ क्या हो गई कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बने और इधर राम जी क्षत्रिय कुल में आ गए। हाँ, राम बनकर। तो विश्वामित्र जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए हैं। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तो तुलई न तुलसीदास। एक निमिष कोई सरयू का दर्शन कर ले, कोई स्नान कर ले, ज्यादा नहीं पचना। हाँ, ये जानते हैं विश्वामित्र जी। तो सरयू मैया में स्नान किया, चले हैं, पता लगा, स्वागत हुआ, महल में पहुंचे। दशरथ जी ने बड़ा सम्मान किया, सब बड़ा, आइए महामुनि। हाँ, 3 महामुनियों की व्याख्या है रामचरितमानस में। बड़ा सम्मान किया, चरण धुलाए, आसन दिया, हालचाल लिए। और जब पूछा कि कैसे आना हुआ, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मांगने आना पड़ा राजन, याचना करने। आपके जैसे राजाओं के होते हुए तो दशरथ जी लज्जित हुए। हाँ, क्या बात है गुरुजी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब हम यज्ञ धार्मिक कार्य कृत्य करते हैं तो दैत्य राक्षस विघ्न पैदा करते हैं। तो गुरुजी क्या करना है? क्या मांगा विश्वामित्र जी ने? हाँ, अनुज समेत देहो रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित मुझे राम चाहिए राजन। निशिचर बद में होव सनाथा, लक्ष्मण के सहित राम। और सुनते ही दशरथ जी कांप गए, आंख में आंसू आ गए। गुरुजी ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे चौथे पन में मैंने 4 शुद्ध पाए हैं, उनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। गुरुजी आप मेरी पूरी सेना ले जाओ, कहो तो मैं चल दूं, पर मैं उनको नहीं दे पाऊंगा।
उनसे दूर नहीं रह सकता। नहीं राजन, देना पड़ेगा। हाँ, बार 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 बार। और विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी, देखिए मांगने में कितना अंतर आ गया। जब आए थे तो मुनि, महामुनि, गुरुजी, दशरथ जी संबोधन दे रहे थे, और जैसे मांग लिया वैसे ही ये सब भूल गए। विप्र वचन नहीं, हे ब्राह्मण, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। सोच विचार के नहीं मांगा, मांगते ही सम्मान कम हो गया, रोने लगे, आंख में आंसू। ठीक है मैं चलता हूं। अब एक ब्राह्मण, एक संत खाली लौटे, हाँ, आंख में आंसू आ गए। गुरुजी आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर नहीं दे सकूंगा। क्या नहीं दे सकूंगा? ना, राघव राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे। गुरुजी, पर विश्वामित्र जी भी अड़े हुए हैं। अंत में क्या हुआ? वशिष्ठ जी को आज्ञा देनी पड़ी, राजन दे दो। और गुरु की आज्ञा का पालन देखिए। फिर दशरथ जी हिम्मत नहीं हुई कि मना कर दें, तुरंत स्वीकृति दे दी। राम लक्ष्मण को बुलाया। राम लक्ष्मण गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ चल दिए, और पता लगा अयोध्या को, तो सारी अयोध्या दुखी हो गई, पता है। पर एक मूर्ति ऐसी भी है जो खुश थी, प्रसन्न थी। कौन पता है? कौशल्या। हाँ, क्यों? कौशल्या ने तुरंत तैयार कर दिया, जाओ जल्दी जाओ। कारण, जब जोगी बाबा राम जी के दर्शन करने आए थे, बड़ी सुंदर कथा है, इन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिला। हाँ, तो इस सरयू के किनारे ज्योतिषी बन के बैठ गए। राम जी रोए, भोले बाबा झाड़ने गए। हाँ, हाथों की रेखा देखी, चरणों की रेखा देखी। जोगी बाबा ने, भोले बाबा ने चरणों को मस्तक से लगाया, सारा भाग्य अच्छा बता दिया। पर जोगी बाबा ने कौशल्या मैया से एक बात कही, मैया इसके चरणों की रेखा बता रही है कि इसके जीवन में यात्रा ज्यादा है, यात्राओं का योग ज्यादा है। कौशल्या माँ ने कहा, सुनो महाराज, अगर दक्षिणा ज्यादा लेना है तो ज्यादा ले लो, पर अच्छा अच्छा बोलो। हाँ, जोगी बाबा ने कहा, मां जो सत्य हो सत्य है, पर एक बात बताऊं क्या, जब ये पहली यात्रा पर जाएंगे तो अकेले वापस नहीं लौटेंगे, फिर बहू साथ लेकर लौटेंगे। तो ये बात कौशल्या मैया को याद है, तुरंत तैयार कर दिया, ले जाओ। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चले। थोड़े आगे ही चले थे कि लक्ष्मण जी रोने लगे। लीला कर रहे हैं, लक्ष्मण जी रोने लगे। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण जी क्या बोले? बोले भूख लगी। बोले अभी तो खा के निकले थे। संशय आ रहा है मन में, ये भगवान है। और थोड़े आगे चले, क्योंकि समझाया चलो अभी आश्रम पहुंच रहे। और थोड़े आगे चले तो राम जी रोने लगे। अब क्या हुआ? बोले घर की याद आ रही। विश्वामित्र जी चक्कर में, ये भगवान है। तो विश्वामित्र जी भी गुरु, आखिर गुरु होते हैं। अभी परीक्षा लेता हूं। तो सीधे सीधे नहीं गए, विश्वामित्र जी वहां से निकले जहां से ताड़का का थाना पड़ता था। ताड़का ने देखा, खाने दौड़ी, एक ही बाण प्राण हर। ये तो राम जी का बाण है साहब। हाँ, ताड़का का उद्धार कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। समझ गए ये भगवान है। आश्रम पर पहुंचे, रात्रि विश्राम। प्रातः काल
गुरुजी से कहा, गुरुजी निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, आप जाइए निर्भय होके यज्ञ करिए। संतों ने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ का धुआं उठा, मारीच सुबाहु अमंगल द्रव्य लेकर दौड़े। राम जी ने देखा, बाण निकाला, एक बाण मारा तो सुबाहु को पार कर दिया है, और मारीच को बिना फन का बाण मारा। क्यों? सतजोजन का सागर पारा। यदि इसे निपटा दिया तो आगे लीला कैसे बढ़ेगी, इन्हें काम में लेना है। हाँ, तो बिना फन का बाण। यज्ञ की रक्षा की कथा विद्वानों से बार बार सुनते हैं। यज्ञ संपन्न कराया।